न्यूयॉर्क बेस्ड न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उसने फेसबुक को अक्यूज करा कि वो बीजेपी को फेवर कर रही है उनके ऑनलाइन कैंपेन्स में। उन्होंने ये भी बोला अपनी रिपोर्ट में कि ये जितनी भी हेट स्पीच बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स फैला रहे हैं फेसबुक पे, फेसबुक ने उसको हटाया नहीं और एस्केलेट होने दिया। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पुरुषार्थ अत्रेश है और आज के वैंटेज पॉइंट में बात करेंगे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया था, इस रिपोर्ट को अपनी ट्विटर हैंडल पे डाला, तो इंडिया के पॉलिटिकल अरीना में क्या तूफान उठा, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो 14 अगस्त को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तेलंगाना से जो बीजेपी के एमएलए हैं टी राजा सिंह, उन्होंने फेसबुक पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाला, जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार देना चाहिए या फिर मुस्लिम्स देशद्रोही होते हैं, और ऐसी और भी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी जो कि एलिजेड स्टेटमेंट्स थी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी क्लेम करा कि अंकी दास, जो 2011 से फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड हैं फॉर इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, जो बेसिकली ये डिसाइड करती हैं कि फेसबुक पे कौन सा कंटेंट होना चाहिए और कौन सा कंटेंट हटा देना चाहिए, तो इन्होंने बीजेपी के नेताओं का जो हेटफुल कंटेंट था उसको फेसबुक से नहीं हटाया। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ी मार्केट है फेसबुक के लिए, जिसमें 290 मिलियन से ज्यादा, मतलब 290 मिलियन से ज्यादा यूजर्स जो हैं वो फेसबुक के हैं। और अगर वो बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन लेती, क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता तो ये फेसबुक के बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता इंडिया में। चाहे वो मुस्लिम्स के द्वारा कोरोना जिहाद करना हो, मतलब कोरोना वायरस फैलाना हो इंडिया में, या फिर लव जिहाद, जो बेसिकली ये होता है कि मुस्लिम्स हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं। तो ये चीजें, जो ऐसे पोस्ट्स थे, ये फेसबुक ने नहीं हटाए, ऐसा कहना है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। इन्होंने ये भी क्लेम करा कि व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट रिचर्ड स्पेंसर ने जब कुछ ऐसा ही हेटफुल कंटेंट पोस्ट किया था फेसबुक पे, तो उनको इमीडिएटली फेसबुक से बैन कर दिया गया था। लेकिन टी राजा सिंह को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है, अभी तक उनको बैन नहीं करा गया। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए ट्वीट करा कि इंडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक आरएसएस और बीजेपी चलाती हैं, मतलब आरएसएस और बीजेपी ही कंट्रोल करती है व्हाट्सएप और फेसबुक इंडिया में। इन्होंने इस पे जेपीसी, मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी डिमांड करी। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन शशि थरूर ने इसके बाद फेसबुक इंडिया के ऑफिशियल्स को समन किया और उनको बोला कि जो भी एलिगेशंस उन पे लगी हैं, दे शुड कम क्लीन अबाउट दीज एलिगेशंस। इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को लूजर कहा और बोला कि पहले कांग्रेस अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस तो साफ करे, उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाए। यहां पे वो बेसिकली कांग्रेस को कैम्ब्रिज एनालिटिका कंट्रोवर्सी के लिए टारगेट कर रहे थे और इसी पे उन्होंने ट्वीट किया। एक यूके बेस्ड फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 2017 में कांग्रेस को अप्रोच किया था और उन्होंने ये दावा करा था कि 2019 के जनरल इलेक्शंस वो कांग्रेस को जितवा सकते हैं। एफबी के पोस्ट्स और ट्विटर के ट्वीट्स की डेटा माइनिंग होगी और उससे ये वोटर्स, मतलब इंडियन वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डेटा माइनिंग का मतलब होता है दोस्तों, लार्ज रॉ डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो लेट्स जस्ट अज्यूम दैट इन अ कंट्री देयर आर 100 फर्म्स, 100 कंपनियां हैं। अब ये कंपनियां, जो कंपनीज हैं, ये कुछ ट्रांजैक्शंस भी करेंगी। तो फर्ज करिए कि कोई एक ट्रांजैक्शन फ्रॉडलेंट तरीके से करी गई। अब इसी ट्रांजैक्शन को इतनी सारी ट्रांजैक्शंस में से उठाया जाएगा, इस पे जांच पड़ताल होगी और उसके बाद वो बता पाएंगे कि किस तरीके से इस कंपनी ने फ्रॉड करा। दोस्तों, इसी को डेटा माइनिंग कहते हैं। जब आप एक बहुत बड़े चंक में से, फॉर एग्जाम्पल, एक और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, उसमें से आपको आपकी कोई गोल्ड की चेन खो गई, मान लो उस कूड़े के ढेर में, तो आपने वो चेन ढूंढी बहुत बड़े कूड़े में से। इसी को डेटा माइनिंग कहते हैं, जब आप लार्ज रॉ डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये जो फर्म है कैम्ब्रिज एनालिटिका, इसने कांग्रेस को ये सर्विसेज 2.5 करोड़ रुपए में ऑफर करी। जब राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे, तब जो इस कंपनी का सीईओ है अलेक्जेंडर निक्स, वो राहुल गांधी, पी चिदम्बरम
और जयराम रमेश से मिला और उनको ये सर्विसेज उसने ऑफर करी। कांग्रेस के लीडर्स ने कंटिन्यूअसली इस चीज को डिनाई करा, इस एलिगेशन को डिनाई करा और बोला कि उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका कोई भी ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया था। एम्बैरेसमेंट कांग्रेस को तब झेलनी पड़ी जब अलेक्जेंडर निक्स के लंदन वाले ऑफिस में कांग्रेस पार्टी का पोस्टर मिला। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये राज तो सिर्फ अलेक्जेंडर निक्स को ही पता है। इसके बाद अंकी दास ने एफआईआर फाइल करी और उन्होंने बोला कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के बाद उन्हें अलग अलग फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। इस पे उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग करी है। दोस्तों अभी अभी मेरे को न्यूज मिली है कि तेलंगाना के जो एमएलए हैं टी राजा सिंह, जिनके बारे में मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया था, उनको फाइनली फेसबुक ने बैन कर दिया है। तो दोस्तों ये डेटा थेफ्ट, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना या फिर हेट स्पीच, ये सब नई चीजें नहीं है। 2016 के यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद ट्रंप ने भी ये चीज बोली थी कि रशिया का पूरा इन्वॉल्वमेंट है उनके इलेक्शंस में। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हमें एज अ वोटर कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आइए बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में। पहला सोल्यूशन, रिपोर्ट दीज हेट स्पीच क्राइम्स एंड प्लीज डू नॉट शेयर दीज वीडियोस। अक्सर क्या होता है जब कोई भी पॉलिटिशियन ऐसी कोई भी हेट स्पीच देता है तो लोग बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जाने उनकी स्पीचेस की वीडियो बनाने लगते हैं और शेयर करने लगते हैं। आपके पास भी अगर ऐसी कोई भी वीडियो आए, सबसे पहले तो उस वीडियो को वेरीफाई करिएगा। दूसरी चीज, रेलेवेंट अथॉरिटीज को बताइए कि ये देखो ये जो वीडियो है ये हेट फैला रही है। तीसरी चीज, इसको प्लीज शेयर मत करना, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा था बेंगलुरु में क्या हुआ था, कैसे दंगे फसाद हुए थे। ये जो हेट स्पीच फैलाने वाले लोग होते हैं या फिर ये जो नेता होते हैं ना, ये लोग किसी के सगे नहीं होते। इन्हें सिर्फ अपने एजेंडा से मतलब होता है और आप लोगों के वेलफेयर की इनको नहीं पड़ी होती। तो प्लीज इन लोगों को बढ़ावा मत दीजिए और ये सारी वीडियोस जो हैं इनको प्लीज शेयर करना बंद कर दीजिए। सेकेंड स्टेप, वी नीड स्ट्रिक्टर हेट क्राइम लॉज। आईपीसी का सेक्शन 153 ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी या औरत किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट फैला रही है तो उसको या तो फाइन देना पड़ेगा या 3 साल तक की जेल होगी उसे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पे फाइन इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये हेट स्पीच देने वाले का पूरा घर बिक जाए लेकिन वो फाइन ना दे पाए। और इस केस में इंप्यूनिटी खत्म हो जानी चाहिए। इंप्यूनिटी का मतलब होता है दोस्तों किसी भी पनिशमेंट से फ्रीडम या फिर एग्जेम्पशन। हमारे यहाँ पे ऐसे क्राइम्स को इतना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता और आराम से वो छूट जाते हैं ऐसे लोग। अब चाहे वो बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह हो या फिर एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी हो, जिन्होंने पास में ऐसी काफी सारी हेट स्पीचेस दी हैं, कम्युनिटीज को, डिफरेंट कम्युनिटीज को आपस में लड़वाने की कोशिश करी है, तो इन लोगों के लिए ये वाले लॉज और भी ज्यादा अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे कुछ सॉल्यूशंस थे और अगर आपके पास भी इससे बेटर सॉल्यूशंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट में मेरी आपसे यही अपील है कि ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आना। अगर हम थोड़ा रैशनली सोचें तो ये जो लोग हेटरेट फैलाते हैं ये कभी भी ना फैला पाए और मासेस को इन्फ्लुएंस तो कतई भी ना कर पाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक धमाकेदार वैंटेज पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।